तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। एक भारतीय टेक कंपनी जो ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और ई मोबिलिटी सॉल्यूशन और एआई बेस्ड मोबिलिटी टेक बनाती है। वीडियो में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कंपनी करती क्या है, फंडामेंटल्स कितना मजबूत है, भविष्य में ग्रोथ ड्राइव क्या है और सबसे जरूरी बात कौन कौन से रिस्क है। इस बात को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर कंपनी को लेकर आप देखोगे तो पॉजिटिव बातें तो होती है लेकिन नेगेटिव बात को इग्नोर कर दी जाती है। इसीलिए आज हम लोग केपीआईटी के पॉजिटिव और नेगेटिव बात को जानेंगे, बिकॉज केपीआईटी आज लगभग 45 टू 50% के आसपास के फॉल के साथ चलते हुए नजर आ रही है। तो बड़ी गिरावट देने को मिली है और काफी सारी क्वेरीज भी थी। तो आज डिटेल में हम लोग केपीआईटी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल आईटी और इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है। ऑटोमोटिव और मोबिलिटी इकोसिस्टम में सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देती है। ये कंपनी दोस्तों सॉफ्टवेयर, एआई, ऑटोनमस सॉल्यूशन, ईवी पावर ट्रेन और कनेक्टेड व्हीकल टेक पर काम करती है बेसिकली। एंड 2018 में पब्लिक कंपनी बनी और अब इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, साथ ही ग्लोबल डिलीवरी सेंटर भी है। तो एक तरह से कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी फिचरिस्टिक्स नजर आता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो मार्केट कैप करीब करीब देखो तो 26,000 करोड़ प्लस देखने को मिलता है, जो कि मिड साइज आईटी कंपनी हम इसको बोल सकते हैं। आरओई और आरओसी देखो तो 30% है, हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल है। डेप्थ भी अगर आप इस कंपनी का देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नजर आता है, डेट फ्री वर्चुअली है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो अच्छा हिस्टोरिकल प्रॉफिट सीजीआर दिखा चुका है पहले भी। डिविडेंड यार्ड आप देखो तो 0.8 टू 0.9% है, राइट। और शेयर होल्डिंग फ्रेंडली है दोस्तों। मार्जिन भी रिस्पेक्टेबल हम बोल सकते हैं। कंपनी ने एक तरह से ग्रोथ एंड क्वार्टर रिपोर्ट की, जिससे स्टेबिलिटी दिखती है, यानी पहले के नंबर कंपनी ने अच्छे दिखाए हैं। फंडामेंटल्स बताते हैं कि केपीआईटी एक क्वालिटी ग्रोथ बिजनेस तो है जो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन भी कर रही है। अब बिजनेस का पोजीशन क्या है इसको देखते हैं। देखिए, केपीआईटी एक आईटी सर्विस में नीच पोजीशन रखती है, क्योंकि ये ऑटोमोटिव एंड ओईएमएस के साथ काम करती है। एसडीवी यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स यानी कि ईवी पावर ट्रेन और डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन में फोकस करती है एंड ग्लोबल पार्टनरशिप बना रही है। ये पोजीशनिंग उसे जेनरिक आईटी प्लेयर से अलग बनाती है और स्पेशलिस्ट टेक ग्रोथ थीम में रखती है। तो ये एक अच्छी बात देखने को मिली है कि कंपनी का पोजीशन काफी अच्छा और अलग सा दिखता है दोस्तों। इसके अलावा फ्यूचर ग्रोथ क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है राइजिंग सॉफ्टवेयर कंटेंट इन व्हीकल्स, यानी कि हर नए वाहन में सॉफ्टवेयर की वैल्यू बढ़ रही है, खास करके ईवी और ऑटोनमस टेक में। तो ईवीज की डिमांड्स भी बढ़ रही है एंड उसमें टेक्नोलॉजी भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। एंड दूसरा बड़ी बात दोस्तों ये है कि ग्लोबल एक्सपांशन, यानी केपीआईटी यूरोप, यूएसए और एशिया में ऑपरेशन एक्सपेंड कर रहा है, जिससे इंटरनेशनल रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं। ये ग्रोथ विजिबिलिटी देता है। एंड तीसरा दोस्तों ईवी एंड एसडीवी थीम, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन प्लस कनेक्टेड व्हीकल्स प्लस ऑटोनमस फीचर्स। ये तकनीकें अगले दशक में बहुत ज्यादा डिमांड में होगी। एंड दोस्तों फोर्थ नंबर में आता है एनालिस्ट अर्निंग फोरकास्ट, यानी केपीआईटी का ईपीएस और रेवेन्यू आने वाले वर्षों में डबल डिजिट ग्रोथ फोरकास्ट है। 18% प्लस अर्निंग ग्रोथ एंड 11% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर एनालिस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे एनालिस्ट के अनुसार अगर देखोगे तो एवरेज 12 महीने का प्राइस टारगेट करंट से लगभग 30 से 35% हायर एस्टिमेट है, जो लॉन्ग टर्म में अपसाइड दिखाता है। यानी दोस्तों ग्रोथ, विजिबिलिटी, टेक्नोलॉजी एडेप्शन प्लस मोबिलिटी थीम दोनों में स्ट्रांग नजर आता है। लेकिन आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों कि बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह भी लेना है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अब देखिए, केपीआईटी में अगर आप शॉर्ट टर्म नजरिए रखते हैं तो शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है वो भी समझना जरूरी है। ग्लोबल ऑटो स्पेंडिंग वीकनेस से ग्रोथ स्लो हो सकती है, इसका इंपैक्ट मार्जिन पर पड़ सकता है। तो नेगेटिव बातें हैं, सम रिसेंट क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ स्लो रहा है, ये कॉजन सिग्नल दे सकता है। तो ग्रोथ थीम स्ट्रांग है लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी संभव इस कंपनी के अंदर नजर आती है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर। अब क्या क्या रिस्क फैक्टर है, क्योंकि हमने पॉजिटिव बातें कर ली, ग्रोथ की बातें कर ली, फंडामेंटल्स की बातें कर ली, तो अब रिस्क के बारे में बात करेंगे। देखिए, वैल्यूएशन सेंसिटिविटी, यानी आईटी स्टॉक्स वैल्यूएशन फ्लैक्चुएट करते हैं
और केपीआईटी का पी रेशियो सेक्टर से साइलेंटली हायर है, मतलब वैल्यूएशन रिस्की है थोड़ा सा। इसके अलावा अगर सेकंड देखोगे दोस्तों, तो वो आप देखो ग्लोबल ऑटो डिमांड का स्लो डाउन डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है, और ये चीज आपने देखा कि ऑटो सेक्टर के अंदर ऐसा स्लो डाउन आता रहता है। एंड तीसरा दोस्तों कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, यानी बिगर आईटी प्लेयर और स्पेशलाइज और ऑटोमोटिव टेक कॉम्पिटिटर से प्रेशर रह सकता है, यानी कि कंपटीशन तो लगातार बढ़ ही रहा तो उसका ये प्रेशर रह सकता है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क, यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से डिलीवरी प्रेशर में डिले होने का रिस्क भी रहता है, तो इन सब बातों को ट्रैक करते ही रहना चाहिए। ये रिस्क हर टेक ग्रोथ स्टॉक के साथ आते हैं और इसे समझना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इन सब बातों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इन कंपनियों को लेकर के, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो सारी बातों पे आप रिसर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।